आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है और दाखिल खारिज होता क्या है, दाखिल खारिज क्यों करना जरूरी है। ऐसी ही संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दाखिल खारिज होता क्या और कब होता है दाखिल खारिज और क्यों कराना पड़ता है दाखिल खारिज। नॉर्मली जब भी कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन बेचता है तो जो दूसरा व्यक्ति है उसकी ज़मीन खरीदता है। जो खरीदने वाला बंदा है जो यानी कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कराता है। रजिस्ट्री करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन आपके नाम पर चढ़ जाएगी, चाहे वो बसातत की ज़मीन हो चाहे वो खेती की ज़मीन हो, वो आपके नाम नहीं चढ़ेगी। उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्री आपके नाम हो जाएगी तो एक जो बेचने वाले ने अपने राइट खरीदने वाले को दे दिए। लेकिन बहुत सी सिचुएशन ऐसी हो क्योंकि क्या बहुत से आदमी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के या कोई भी उसे डरा को धमका को उसकी ज़मीन का क्या करा ले, बैनामा करा ले, रजिस्ट्री करा ले। लेकिन दाखिल खारिज का जो प्रोसेस हो उसका मतलब ये हो कि उसके बाद जैसे ही जो जिसने ज़मीन खरीदी वह अप्लाई करेगा दाखिल खारिज के फॉर्म को फिल करके उसके साथ जो रजिस्ट्री जो बैनामा है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएगा। उसके बाद वो किसके पास जाएगी, वो तहसीलदार के यहाँ अप्लाई करेगा। तहसीलदार उसका वेरिफिकेशन करेगा कि किसी प्रकार कोई त्रुटि तो नहीं है। आजकल के जैसे कि ये देखा जा रहा कि चेक लगाए जा रहे बहुत से इनके लेन देन में 2 लाख से ज़्यादा का अगर आप लेन देन दिखा रहे किसी भी प्रॉपर्टी का तो उसमें आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी चेक से करनी पड़ेगी कि बंदे ने का पेमेंट पूरा हो गया या ऐसा नहीं कि चेक बाउंस हो गया। भाई रजिस्ट्री वाले दिन बैनामा वाले दिन क्या करा, चेक दिया और चेक लिखवा दिया बैनामा के अंदर, उसके बाद वो चेक भुना ही नहीं, वो चेक बाउंस हो गया। तो जो बंदा अब जैसे चेक बाउंस हो गया तो उसके पास 2 राइट है तो वो सिविल कोर्ट में जाके चेक का मुकदमा करेगा और उससे जो बैनामा उसने किया उसका कैंसिलेशन का भी बैनामा वो डाल सकता हो इस ग्राउंड को लेकर। लेकिन उसके बाद जो तहसीलदार हो उसको रिपोर्ट लगाएगा कि हाँ भाई इसने क्या करा, बंदे ने नॉर्मली क्या करा, दाखिल करके तो फॉर्म डाला उसे देखिएगा भाई सही हुआ बैनामा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद तहसीलदार क्या करेगा, जितना ज़मीन बेची थी यानी कि सेलर को जिसने बेची थी परचेज, ठीक है, उसको क्या एक नोटिस देगा। भाई नोटिस में लिखेगा भाई आपके साथ को जो पैसा इसमें लिखा हुआ आपको पूरा प्राप्त हो गया या आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर हम इसके नाम ये दाखिल खारिज चढ़ा रहे, इसके नाम यानी कि दाखिल खारिज का मतलब हो गया कि ज़मीन को खरीदने वाले के नाम चढ़ाना, उसके नाम करना, चाहे वो बसातत की संपत्ति चाहे वो खेती की संपत्ति। उसके बाद जो उसे 45 दिन का टाइम हो, 2 महीने भी लग जा, थोड़े ज़्यादा दिन भी लग जाए, लेकिन 45 दिन का जो प्रोसेस हो वो हो। उसके बाद वो अगर उस पर नॉन ऑब्जेक्शन का लिखता हो यानी कि भाई मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जिसने ज़मीन खरीदी सही खरीदी, उसने मुझे सारा पैसों का पेमेंट कर दिया, तो उसके बाद उसके नाम वो क्या कन्नू को रिपोर्ट दे, कन्नू को फिर कन्नू को और पटवारी मिल को यानी कि लेखपाल मिल को तहसीलदार को रिपोर्ट देंगे, यानी कि पटवारी जो करेगा सारा प्रोसेस पटवारी करेगा ये। उसके बाद तहसीलदार उसके नाम ज़मीन को चढ़ा देगा जिसने ज़मीन खरीदी। दाखिल खारिज का मतलब हो जिसने ज़मीन खरीदी उसका नाम दाखिल होना, उसका नाम दाखिल होना। दाखिल खारिज का मतलब दाखिल का मतलब उसका नाम दाखिल होना जिसने ज़मीन खरीदी, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, और खारिज का मतलब उसका नाम ख़त्म होना जिसने प्रॉपर्टी बेची। ये दाखिल खारिज का मतलब। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल।